वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने शुक्रवार को मचाडो को न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा है। कमेटी ने उन्हें विभाजित विपक्ष को एकजुट करने वाली नेता बताया, मगर ये सम्मान ऐसे वक्त पर आया है जब मचाडो की नीतियों और बयानों पर वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। कई लोग आलोचना कर रहे हैं कि एक विवादित व्यक्ति को पुरस्कार क्यों दिया गया। रणनीतिक रूप से मचाडो हमेशा अमेरिका और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक रही हैं। 2024 में ट्रंप की दोबारा जीत पर उन्होंने कहा था, हम हमेशा आप पर भरोसा करते हैं। अमेरिका का लोकतंत्र हमारे लिए प्रेरणा है। नोबेल जीतने के बाद उन्होंने अपना अवार्ड भी ट्रंप को ही समर्पित किया। ट्रंप भी मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी बता चुके हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यही अमेरिकी झुकाव वेनेजुएला की अस्थिरता और बढ़ाता है। ट्रंप प्रशासन के वेनेजुएला नीति के तहत सैकड़ों प्रवासियों को बिना सुनवाई मध्य अमेरिका की एक कुख्यात जेल में भेजा गया था और कैरिबियाई क्षेत्र में सैन्य हमले भी हुए। ऐसे में मचाडो की उस नीति के प्रति सहानुभूति पर कई प्रश्न उठ रहे हैं। मचाडो ने अपने राजनीतिक करियर में कई चुनावों में हिस्सा लिया। 2010 में वो सांसद बनी, लेकिन उन्होंने कई चुनावों और वार्ता प्रक्रियाओं का बहिष्कार भी किया। वो अक्सर कहती रही हैं कि विदेशी हस्तक्षेप ही मादुरो को हटाने का एकमात्र रास्ता है। वहीं कई लोग ये भी कहकर आलोचना कर रहे हैं कि जनसंहार, अपराधी नेतन्याहू की समर्थक और वेनेजुएला में दक्षिणपंथी शासन लाकर संसाधनों को ग्लोबल कंपनियों को बेचने का इरादा रखने वाली नेता को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल के सालों में मचाडो ने दावा किया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो आपराधिक गैंग ट्रेन द अरागुआ के जरिए अमेरिका पर आक्रमण कर रहे हैं। ये आरोप न सिर्फ अप्रमाणित है, बल्कि अमेरिका के भीतर सैन्य कार्रवाई और निर्वासन नीति को वैध ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आवाजें इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं। आलोचक कहते हैं कि एक ऐसी नेता को शांति के लिए पुरस्कृत करना, जिसकी राजनीति कई बार अशांति, विभाजन और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी रही है, नोबेल कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। नोबेल शांति पुरस्कार पर विवाद उठना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ये सम्मान कार्यकर्ताओं के बजाय बड़े नेताओं या राजनेताओं को दिया गया। इजराइल की पूर्व प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन को भी 1978 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जबकि इनका अतीत हिंसक गतिविधियों से जुड़ा रहा। हालांकि ये कहा जाता है कि कई बार नोबेल कमेटी ये पुरस्कार किसी की पुरानी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा बदलने की कोशिश के तौर पर देती दिखाई देती है। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार काफी चर्चा में था। पाकिस्तान, इजराइल, रूस, अजरबैजान, थाईलैंड, आर्मेनिया और कंबोडिया जैसे कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया था, लेकिन ट्रंप इसे पाने में कामयाब नहीं हो सके। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इस साल 338 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें 94 संगठन और विभिन्न क्षेत्रों के 244 लोग शामिल थे।